नेशनल कमांड अथॉरिटी ने मुल्की स्ट्रेटेजिक असासों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी क़ुव्वत है, एटमी अदम फैलाव की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दुनिया को खबरदार भी किया कि रिवायती और स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर। क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाली भतीजी अपने चचा को वजीर आजम नहीं देखना चाहती? मरियम नवाज से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, बार बार पूछा। भतीजी ने पहले जवाब न दिया, फिर अगर मगर का फॉर्मूला लगाकर गेंद वालिद के कोर्ट में डाल दी। कहा फैसले बड़े करेंगे, अपनी ख्वाहिश क्या है ये ना बताया। नारे थे नवाज शरीफ के, सवाल था शहबाज शरीफ का। या खुदा, ये कैसी मुश्किल आई। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक वजारत उज़्मा के सवाल पर मरियम नवाज के जवाब में शहबाज शरीफ ही माइनस थे। ये नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के? कोई आपका सीईसी का इजलास होगा या उसको फॉर्मली मियां साहब पाकिस्तान? जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। मगर ये कैसा इम्तिहान था जिसमें एक ही सवाल बार बार आ रहा था। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है? मरियम नवाज के जवाब पर कहे तो यूं लगे जैसे उन्होंने कोई लतीफा सुना दिया हो। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? ये नहीं बताऊंगा मैं। मरियम को गिला था कि ऐसे मुश्किल सवाल सहाफी उन्हीं से क्यों पूछते हैं। आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले। आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं। और ये सब कहने के बाद मरियम नवाज ने जवाब दिया, लेकिन अगर मगर के साथ। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल। ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ सियासी मामलात भी थे। अब जानिए समात के मामले में क्या हुआ। एवनफील्ड रेफरेंस में नया मोड़। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने मजीद वकालत से मुआजरत कर ली। मरियम नवाज ने नए वकील के साथ नए हकायक सामने लाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। कहा कुछ वक्त दिया जाए, एक दरखास्त में ऐसे मामलात सामने लाएंगी जो इस केस का माहौल ही बदल देंगे। अदालत ने 23 सितंबर तक का वक्त दे दिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या मरियम नवाज जज वीडियो स्कैंडल की तर्ज पर कुछ नया सामने लाना चाहती हैं या कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिस पर वकील भी साथ चलने पर आमादा नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत के दौरान उनके वकील अमजद परवेज पेश न हुए। मरियम नवाज खुद रोस्टम पर आईं और कहा केस के मेरिट्स पर जाने से पहले एक नई दरखास्त दायर करने की इजाजत चाहिए। ये केस बना कैसे और पीछे कौन था, ऐसे हकाइक सामने लाऊंगी जो इस केस का माहौल बदल देगा। जरूरी दरखास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा। अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने दूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मरियम नवाज ने अदालत को बताया कि उनके वकील मजीद पैरवी से माजरत कर रहे हैं। नया वकील करना है, 1 माह का वक्त दिया जाए। अमजद परवेज साहब जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ है। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफर करे। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा, आपका हक है, जो भी दरखास्त दायर करें या जिसे भी वकील करें, 1 माह का वक्त नहीं दे सकते क्योंकि अभी अमजद परवेज ने वकालतनामा वापस नहीं लिया। अगर वो आइंदा समाअत पर पेश होकर वकालतनामा वापस लेते हैं तब ही उन्हें इस केस से अलग समझा जाएगा। अदालत ने मरियम नवाज को 2 हफ्ते की मोहलत देते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इल्तिवाओं के पीछे छुपना शरीफ खानदान का पुराना हरबा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ की बेटी कभी वकील बदलती हैं और कभी वकील की बीमारी के पीछे छुप जाती हैं। बोले एहतसाब के अमल से मजीद किसी को भागने नहीं देंगे।
दवाओं के पीछे छुपना, डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। जब भी एहतसाब की बारी आती है ये बीमार हो जाते हैं। पहले ये सुना था नवाज शरीफ बीमार हो गए, कभी शहबाज शरीफ बीमार हो गए, कभी मरियम सफदर बीमार हो जाती हैं, आज वकील भी बीमार हो गए। जो अमजद परवेज साहब हैं 31 अगस्त को न्याय अदालत के अंदर वो पेश हुए, वहां पेश हो सकते हैं तो यहाँ पेश क्यों नहीं हो सकते? नवाज शरीफ को तो आपने मुल्क से बाहर भगा दिया, अब उनकी साहबजादी यहाँ पर कभी वकील बदल लेती हैं, कभी वकील की बीमारी के पीछे छुप जाती हैं। आप अपनी अपीलों के ऊपर क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी की हुई है। आपके पास अदालत को मुतमिन करने के लिए कुछ नहीं है। इन अपीलों का फैसला जो है वो होना चाहिए। नायब सदर से सदर के बारे में सवाल होता है कि वो आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या नहीं है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो मरियम सफदर के मुंह पे जो है वो ताले पड़ जाते हैं। इनकी क़यादत के जो फैसले हैं वो टास्क के ऊपर हुआ करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो मुकाबला अपोजिशन लीडर के लिए एहतसाब के अमल से हम इनको मजीद भागने नहीं देंगे। बात आगे देखने की है और कुछ पीछे पलट कर देखने की भी। याद माजी अजाब है यारब, कोई याद दिलाए तो क्या करें अब। ऐसा ही हुआ मरियम नवाज के साथ, जिन्हें सहाफ़ियों ने चौधरी निसार की याद दिला दी। सवाल हुआ कि चौधरी निसार पीपल्स पार्टी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मरियम नवाज कहने लगी वो चौधरी निसार की बात को इस काबिल ही नहीं समझती कि जवाब भी दें। सबसे पहले चौधरी निसार साहब ने कहा कि बतौर सियासी वर्कर सबसे अच्छी सियासत है वो पीपल्स पार्टी का है। क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं, नो कमेंट। कमरे अदालत के रोस्ट्रम से अभी मरियम नवाज मीडिया के सामने डाइस पर आई ही थी कि पहला सवाल ही ऐसा था जैसे एक कमान से 2 तीर चले हों। एक चौधरी निसार का पुराना गम, दूसरा बिलावल के छोड़ जाने के बाद निसार की जुबान से पीपी की तारीफ का नया गम। का जमात ना हो वो शहरों का जमात बने। बिली बाग जाता है। दोनों ही साथ छोड़ जाने वाले। मरियम नवाज कहती भी तो क्या, कुछ भी नहीं। मैं इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। सवाल सुनने के बाद मरियम नवाज चंद सेकंड रुक गईं। क्या जहन में नक्श माजी का ख्याल आ गया? मियां नवाज शरीफ कभी सियासी बोझ उठाया है, मुस्लिम लीग नून कभी सियासी बोझ उठाया है, मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूँ। या चौधरी निसार की जुबान से अपने वालिद के लिए कहा याद आया। मियां साहब पहले नजरियाती नहीं थे, मगर मुझे उससे ज्यादा हैरानगी है कि अब वो नजरियाती बने तो वो ये भी वाज़ेह करें वो कौन सा नजरिया है। कहीं वो महमूद अजगज़ई का नजरिया तो नहीं? उस पर ये सितम बाला सितम। इसकी हैसियत ही कोई नहीं है सिवाय कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, उसे ऑर्डर नहीं ले रहा था। इसी के ऊपर मैं उसको दावत देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ। ये बात मेरे लिए बाइस इज्जत है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर बल्कि लीडरान मुझे अपनी पार्टी में आने की दावत दे रहे हैं। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात का EVM से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। हमारी टीम ने ज़्यादातर एतराज़ात पर वजाहत पेश कर दी है। टेक्निकल कमेटी के आइंदा इजलास में बाकी एतराज़ात के जवाब भी दे देंगे। आइंदा आम इंतखाबात टेक्नोलॉजी के ज़रिए कराने के लिए पुराज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की अपने गुजारिशात जमा कराई हैं। 27 ऐसे नुकात हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 10 पॉइंट्स का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ताल्लुक है। वो मशीन जो कि मोस्ट ने बनाई है उसमें सारे वो एड्रेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन जो हमने मशीन उनको दिखाई उसी दिन उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी की तश्कील दी। उस कमेटी का पहला इजलास आज हुआ। ये हो नहीं सकता कि नतीजा पहले आ जाए और इम्तिहान बाद में हो। हुकूमत पुरज़्म है, हम 2023 के इलेक्शन टेक्नोलॉजी के ज़रिए करेंगे। मुबालगांगेज़ फिगर दी गई है कि जी 150 अरब रुपए आएंगे इस पर खर्चा, बिल्कुल गलत है। सेल्फी लगा के देखें, आप कील लगा के देखें, आप पानी फेंक लगा के देखें, आप चाय फेंक के देखें। इस मशीन का जो डिज़ाइन है, इसकी जो बटन्स का वो इस तरह है कि ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। मुखालिफत वो स्टेटस को है जो कि नहीं चाहता कि इस मुल्क में साफ, शफाफ, क्रेडिबल इलेक्शन हो सके।
कराची में सानिहा मेहरान टाउन हो गया, 2 हफ्ते बीत गए, मगर हुकूमत की बेहिसी का ये आलम है कि अब तक जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। फैक्ट्री में 16 मजदूरों के जिंदा जल जाने का अब तक अजाला न हो सका। मजदूरों को हेल्थ कार्ड क्यों नहीं मिले? इस सवाल पर मुराद अली शाह ये कहकर चलते बने कि अभी जिस काम को की गर्ज से आया हूँ वो करने दें। जमजम सईद रिपोर्ट कर रही हैं। न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। मेहरान टाउन की ताला लगी फैक्ट्री में 16 मजदूरों के जिंदा जलने को 2 हफ्ते होने को आ गए हैं, मगर वजीर आला सिंध अब तक ये नहीं जान सके कि इन बदनसीब मेहनत कशों के घरों में चूल्हे ठंडे होने का जिम्मेदार कौन है। 2 हफ्ते गुजर गए, लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। इसमें कसूर होगा और डेफिनेटली है किसी का, तो सजा दी जाएगी, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो। मुराद अली शाह की मरने वालों के लवाहिकीन से ये बेनियाजी इसलिए भी बाइस से ताज्जुब है कि कमिश्नर कराची इसी रोज लेबर डिपार्टमेंट की गफलत की निशानदही कर चुके थे, जबकि 3 रोज बाद DGKDA ने भी सईद गनी के महकमा लेबर को 16 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार करार दिया था। वजीर मेहनत सईद गनी ने यौम मजदूर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से मजदूर कार्ड का इफ्तिताह कराया था। ये मजदूर कार्ड ना इन बदनसीब मजदूरों को जिंदगी में मिला और ना ही इनके लवाहिकीन को मिलने का कोई इम्कान है। मजदूर कार्ड का इफ्तिताह आपने बिलावल साहब के साथ, मेरा ख्याल है मैं एग्जीबिशन कर लूँ ये आप। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो भी मसरूफियात हों, मेहरान टाउन की फैक्ट्री में जा बहक मजदूरों के लवाहिकीन ये जरूर जानना चाहते हैं कि वो दाद रसी के लिए कहाँ जाएं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कराची की सेशन अदालत ने सानिहा मेहरान टाउन का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को करार दे दिया है। कहा, मुकदमे में इदारों को शामिल ना करना मरने वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कराची से देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। सानिहा मेहरान टाउन का मामला अदालत पहुंचा तो अदालत ने भी फैक्ट्री में 16 मजदूरों की हलाकत का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को करार दे दिया। कराची की सेशन अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि गफलत बरतने वाले तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारे सानिहा मेहरान टाउन के जिम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमे में इन इदारों को शामिल न करना जाबहक मजदूरों के साथ नाइंसाफी होगी। महकमा लेबर का कोई अफसर कभी इस फैक्ट्री के दौरे पर नहीं पहुंचा था। इस सानिहा ने महकमा लेबर और SBCA की कारकर्दगी को भी बेनकाब कर दिया है। अदालत ने यह भी करार दिया कि सानिहा मेहरान टाउन के मुल्जिमान जमानत के मुस्तहिक नहीं हैं। मेहरान टाउन में आतिशज़दगी का शिकार होने वाली फैक्ट्री के मालिक हसन मेथा, मैनेजर इमरान जैदी और इमारत के मालिक फैसल तारिक को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जहां अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मेहरान टाउन फैक्ट्री में जिंदा जलने वाले मजदूरों में लियारी का मोहम्मद साबिर भी शामिल था, जिसके घर वाले फाकों पर मजबूर हैं। मजदूरों की बातें करने वाली सिंध हुकूमत ने कभी हाल तक न पूछा। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। मेहरान टाउन की फैक्ट्री में भड़कते शोलों ने साबिर की जिंदगी के साथ इसके बीवी बच्चों की उम्मीदों को भी राख कर दिया है। चंद ही रोज में नौबत साबिर के घर में फाकों तक आ चुकी है। और साबिर के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए भी कभी खाला की तरफ देखते हैं तो कभी चचा की तरफ। बहन दूध दे रही है, हम आटा दे रहे हैं, इस तरीके से इनका घर का गुजारा चल रहा है। मेहमान आ रहे हैं तो हम ही खिला रहे हैं। इनके घर में अभी कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। इनके हक की खातिर मैं ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचा रही हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बना दे, कोई ऐसा मुहाफिज बना दे कि इनका घर मिल जाए बस। जवान बेटे को खोने वाली मां का कहना है कि उसे पता ही नहीं कि साबिर की मौत का कसूरवार कौन है। वो तो सिर्फ ये सोचकर परेशान है कि इसके पोते पोतियों और बेटे की बेवा का क्या बनेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मदद के दावे बहुत किए गए, लेकिन अब तक किसी ने पलट कर नहीं पूछा है। ये हम कह नहीं सकते किसकी गलती है किसकी नहीं। हमारा बच्चा तो गया,
हमारा बच्चा तो गया, वापस थोड़ी आएगा। हुकूमत करे, इन बच्चों का ख्याल करें, घर दे, उसे नौकरी दे, वो अपने बच्चों का पेट भरे। साबिर की सास को भी बखूबी अंदाजा है कि करीबी रिश्तेदारों का साथ ज्यादा देर नहीं चलेगा। बहनें अभी तो हैं, कर रही हैं बेचारी 2-4 दिन, फिर कौन किसका है बेटा। वो भी उनके बच्चे गिरस्ती हैं, वो भी घर गिरस्ती, सब किराए के मकान में रह रही है। कौन किसी का साथ देगा? साथ कोई नहीं दे सकेगा बेटा। 4 दिन कोई दे देगा, 8-10 दिन दे देगा, 5 दिन दे देगा। बेटा मुस्तकबिल तो इसकी माई बनाएगी और कोई नहीं बना सकेगा। कोई नहीं बना सकेगा बेटा, कोई नहीं बना सकेगा। जिन हुकूमती इदारों की गफलत की वजह से 16 मजदूरों की जानें गई हैं, वो लवाहिकीन की दाद रसी करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तो सरकार का ध्यान किस तरफ है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। आखिर ये टीका लगा कौन रहा है? जमजम सईद रिपोर्ट कर रही है। महकमा तालीम सिंध ने कबाड़ से बनी डेस्क 29,000 में खरीदने की तैयारी कर ली है और डेस्क भी ऐसी होगी कि जिसमें कबाड़ के 19 टुकड़ों को 23 जोड़ लगाकर बनाया जाएगा। 16 लाख डेस्कों की खरीदारी का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में मनपसंद कंपनी को दिया गया था और मौजूदा वजीर तालीम सरदार शाह ने इसी ठेके के मुताबिक सिंध के खजाने के 6 अरब रुपए ठिकाने लगाने की ठानी हुई है। बैचेस जो जैसे ही ताल्लुक है तो हम जा रहे हैं अभी रिक्रूट करने। इस साल मेरे ख्याल में कोई 4 लाख 5 लाख बच्चों का तो हम फर्नीचर दे पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस पहले मुकम्मल हो चुका है फर्नीचर लेने का। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल कबाड़ से बनी डेस्क की खरीदारी का ठेका 29,000 में महकमा तालीम ने मंजूर किया, इसी साल यही महकमा तालीम एक डेस्क 8,000 रुपए में खरीद चुका है। अब इस सवाल का जवाब तो साबिक वजीर तालीम सईद गनी और इनके जानशीन सरदार शाही बता सकते हैं कि जो डेस्क 21,000 रुपए इजाफी खर्च करके खरीदी जा रही है वो किस टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। बिलाखिर अफगानिस्तान में उबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखून उबूरी वजीर आजम, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़राए आजम होंगे। पंजशीर ऑपरेशन की कमांड करने वाले कारी फसीउद्दीन को आर्मी चीफ का ओहदा दिया गया है। तालिबान की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक मुल्ला खैरुल्लाह वजीर इत्तलात और ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके मुआविन करार दिए गए हैं। 33 रुकनी काबीना में मौलवी मोहम्मद याकूब वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला और मौलवी अमीर खान मुत्तकी को वजीर खारजा का ओहदा दिया गया है। अमरीका से मुज़ाकरात में पेश रहने वाले शेर मोहम्मद अब्बास वजीर खारजा के मुआविन होंगे। अमारात इस्लामी में खजाने की चाबियाँ मुल्ला हिदायत बदरी को सौंपी गई हैं, जबकि हाजी मोहम्मद इदरीस अफगानिस्तान बैंक के सरपरस्त होंगे। इसके अलावा अब्दुल हक वासिक को वजीर बराए इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया है। अहम बात यह है कि गुलबदीन हिकमतियार, अब्दुल्ला और हामिद कारजाई समेत साबिक अफगान हुकूमतों का हिस्सा रहने वाले किसी फर्द को काबीना में शामिल नहीं किया गया। इस बात पर भी बहस की जा रही है कि काबीना में कोई खातून आखिर क्यों नहीं। अफगान अमन के लिए दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की मुतरफ है, मगर मरियम नवाज न जाने क्या कहना चाह रही हैं। एक तरफ तो कहती हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ हुकूमत से आलमी बरादरी के साथ मिलकर अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करने की डिमांड भी कर रही हैं। हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी को, उनके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। कराची वालों को पानी और सड़कें मिलें या ना मिलें, कचरा उठे या ना उठे, लेकिन मजीद टैक्स देना होगा। सिंध हुकूमत ने म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए वसूल करने का फैसला जो कर लिया, अब भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे,
संजय साधवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची का हर सारिफ टैक्स जमा कराए, कोई बच न पाए। सिंध हुकूमत ने KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए वसूल करने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में तजवीज दी गई कि के इलेक्ट्रिक बिलों में 100 से 200 रुपए KMC के लिए फायर और कंजर्वेंसी टैक्स की मद में वसूल किए जाएं। कलेक्शन का मुआहदा हो गया तो KMC को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। हमने फैसला ये किया कि एक इदारा जो कि ऑलरेडी कलेक्शन कर रहा है वो अपनी कलेक्शन करे, जो कलेक्शन करेगा वो डायरेक्टली KMC के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं ये प्लान KMC में इनकलाब ले आएगा। ये कोई नया टैक्स नहीं है, ये 2008 से मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने से लेके आज तक टैक्स चल रहा है और इसकी कलेक्शन आज भी होती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं बिजली के बिलों में टैक्सेस की शमूलियत रेगुलेटर की मंजूरी से मशरूत है। के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए टैक्स वसूली की इजाजत के लिए सिंध हुकूमत विफाक को जल्द खत लिखेगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तो खबर यही है कि कराची वालों, सिंध सरकार के बिजली के बिल चुकाने की तैयारी कर लो। के इलेक्ट्रिक पर सिंध हुकूमत के वाजिबात अवाम के KMC टैक्सेस की मद में वसूल किए जाएंगे। इसी के बारे में बात होगी। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए इस सिलसिले में इस खबर की तफसील। जी देखिए, सिंध हुकूमत की तरफ फंसी हुई भारी रकम जो है ना उसकी वसूली कराची के अवाम के कानों पर डाल दी गई है। के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत की ने गठजोड़ है, मिली भगत है। KMC के टैक्सेस जमा करने का एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं ये, और इसकी कीमत चुकाएंगे कराची के अवाम। 25 लाख सार्फिन है के इलेक्ट्रिक के, उनसे 9 अरब रुपए के KMC टैक्सेस जो है ना माहाना वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के जो सिंध हुकूमत की तरफ वाजिबात है वो 35 अरब रुपए से जायद है और ये वसूली हो ही नहीं पा रही है। माहाना 2 अरब रुपए के करीब जो है ना बिल बन जाते हैं जो हुकूमत सिंध देती नहीं है इनको। ये अदम अदायगियां है और इसको वसूल करने के ये एक नई डील बनाई गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और कराची में ही पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। शारा फैसल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बताएं कि कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी ने वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। शारा फैसल को भी ब्लॉक कर दिया गया है और काफ़ी हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं शारा फैसल, जहाँ पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक होता है। इस धरने की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। तो कराची में धरना दिया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने ये धरना है और शारा फैसल को भी यहाँ पर मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी देखने में आ रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।